हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम इस जैसे डिस्कस कर चुके हैं लिथोस्फेयर, जो अर्थ की 3 लेयर होती हैं, लिथोस्फेयर है और एटमॉस्फेयर है, वो डिस्कस कर चुके हैं। और जो हाइड्रोस्फेयर है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 3 लेयर में से जो आपको चैप्टर्स दे रखे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी में, तो ये जो लेयर्स हैं आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो वाटर को डिस्कस करेंगे और अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर के बारे में जब आप सोचते हैं, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड, तो आपके माइंड में कौन सी इमेज आती है। यू थिंक ऑफ रिवर्स दैट वाटरफॉल्स, द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड वाटर इन योर टैप्स, चिल्ड्रन लव टू फ्लॉट पेपर बोट्स एंड रेन puddles, या दैट मीन्स puddles मीन्स होता है अ स्मॉल पाउंड ऑफ वाटर मेड बाय द रेन वाटर। जो रेन वाटर का कलेक्ट होकर स्मॉल सा एक पूल जैसा बन जाता है, उसे बोलते हैं। तो बच्चे उसके अंदर क्या करते हैं, पेपर की बोट्स बना के फ्लॉट करते हैं। तो इसमें बोला है आपके माइंड में वाटर को देखते ही या उसकी बात चलते ही क्या इमेज मन में आती है। तो रिवर्स हो गई, या वाटरफॉल्स हो गई, या टैप हो गया, या रेन ड्रॉप की जो रिमझिम है, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती हैं। और वाई नून द पडल्स वैनिश वेयर डज द वाटर गो, यानी जब जैसे ही नून होती है या सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वो पानी कहाँ चला जाता है। जो छोटा सा पूल बना था रेन वाटर के बाद, क्योंकि रेन होती है उसके बाद थोड़े छोटे कहीं पे आपने देखा होगा जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो कहाँ चला जाता है। द सन्स हीट कॉज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर, क्योंकि सन की हीट इतनी ज़्यादा होती है तो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन, और जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होती हैं तो कंडेंसेशन में होके फॉर्म करती हैं क्लाउड्स की। And from there it may fall on the land and sea in the form of rain, snow, sleet। और ये जब गिरता है मे फॉल ऑन द लैंड, और जब लैंड के ऊपर ये अलग अलग फॉर्म में फिर से वेपर जो होते हैं, जो इसने अपना पूरा एक साइकिल में बन के आया है, दोबारा से रेन, स्नो या स्लीट की फॉर्म में लैंड पे आता है। तो ये पूरा एक वाटर साइकिल है, पूरा एक प्रोसेस है। प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट फ्रॉम एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड, ये तीनों के बीच में सर्कुलेट होता रहता है और इसी तरीके से चलता है। क्योंकि जो लैंड है वहीं से वाटर इवापोरेट, लैंड से वाटर कहाँ जाएगा, सी में, ये और सी से वो इवापोरेट होता है, कंडेंसेशन होकर क्लाउड बनाएगा और फिर ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे आएगा लैंड पे। एटमॉस्फेयर ऊपर है और नीचे ये ओशन है और ये लैंड है। तो इन्हीं के बीच में क्या होता है, सर्कुलेट हो रहा है। वाटर साइकिल इसी को कहते हैं। एंड आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, हमारी जो अर्थ है वो टेरेरियम के जैसे ही है। और द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरी अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जैसे पहले पानी एग्जिस्ट करता था ऐसे ही आज भी पानी एग्जिस्ट करता है, वैसे ही मतलब वैसे ही साइकिल के थ्रू वाटर आज भी अवेलेबल ही है। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लो डाउन द अमेजोन रिवर 100 ईयर अगो, जो पानी जो इरीगेट हो रहा है, सिंचाई के लिए यूज़ हो रहा है हरियाणा में, हो सकता है कि 100 साल पहले वो अमेजोन रिवर से ही में था और वो यहाँ पे अब फ्लो होके आया है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक बोला है कि क्योंकि ये तो फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली और हम उसकी फॉर्म भी चेंज होती रहती है, तो ये क्या है, कहाँ का पानी कहाँ पहुँच जाए कुछ नहीं पता। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पे पहले एक वर्ड टेरेरियम का मतलब समझ लीजिए। टेरेरियम मीन्स होता है यानी आर्टिफिशियल, जब आप अपना एक प्लांटेशन का सिस्टम बनाते हैं, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक आपने छोटा सा एक पोट ले रखा है, इसके अंदर सॉइल लेंगे, ह्यूमस उसमें क्रिएट होगी और उसके प्लांट्स आप लगाएंगे तो उसके अंदर आप ड्रॉपलेट डालेंगे पानी की और फिर आप उस पर जार लगा देंगे, उसको क्लोज़ कर देंगे ऊपर से। तो आप देखेंगे कि जो पानी आपने डाला था सॉइल के अंदर प्लांट्स में, वो इवापोरेट होकर ऊपर जार के ऊपर क्या हो जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये बोला है कि टेरेरियम यानी एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। ये हाउस प्लांट है, जैसे कि मानो एक एटमॉस्फेयर के अंदर
क्या होता है, एक छोटा सा हमने जिस तरीके से एक पूरा एनवायरनमेंट होता है वो सेटअप करा है और ये समझने की कोशिश करिए इवापोरेट कैसे होता है। तो ये वही है, 1/4 ऑफ अ बिग जार हम सॉइल से फिल कर देंगे, अच्छी तरीके से उसको प्रेस करेंगे, थिन लेयर बना देंगे ह्यूमस, ताकि उसमें ह्यूमस जो है यानी सॉइल से जो लेयर है वो बन जाएगी। टॉप ऑफ इट उसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसमें ह्यूमस हो। एंड प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड दैम। और वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो लार्जेस्ट प्लांट या फिर छोटे छोटे अलग प्लांट्स उसमें लगाएंगे, अराउंड ऑफ स्प्रे करेंगे वाटर से और जार लगा देंगे, बंद कर देंगे। फिर देखेंगे इवापोरेट हुआ है एंड फ्रॉम द लीव से, सॉइल से जो पानी डाला था, वाटर स्प्रे किया था, वो कंडेंसेशन हो जाएगा ऊपर एंड फॉल बैक इनटू द ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट की फॉर्म में वापस नीचे वो उस सॉइल पे गिरेगा जो आपने जार में लेयर बनाई थी और फिल करी थी। ये आप जार देखेंगे तो आपको इसमें ये आर्टिफिशियल दिखाई देगा जो कि आपने इसमें एक पूरा प्लांट हाउस बनाया है। और ये एक वाटर साइकिल है जिसमें कि यहाँ पे शो ऑफ करा हुआ है कि लैंड से किस तरीके से जो है पानी नीचे जाता है, लैंड से ओशन में जाता है, ओशन से कहाँ जाता है, इवापोरेट होकर ऊपर जाता है और कंडेंसेशन होता है, यानी वहाँ कूल सरफेस मिलता है ना कंपेरेटिवली लैंड के, क्योंकि ऊपर क्या है जो अगर हम देखें तो वहाँ पे थोड़ा सा कूल सरफेस होगा और एटमॉस्फेयर में वहाँ पे कंडेंसेशन होने की वजह से वो क्लाउड पास बहुत सारा जो वेपर है वो इकट्ठा हो जाता है तो वो क्लाउड बना लेता है, और जो क्लाउड्स हैं फिर वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट करेंगे और वापस वो प्रेसिपिटेट होके लैंड के थ्रू होते होते वापस ओशन में जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द, हमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, द ओशन बॉडीज़ है, सी कंटेंट सॉल्टी वाटर है। मतलब हम कह सकते हैं कि द ओशन बॉडी यानी जो पूरा वहाँ पे देखने को मिलता है जो एक वाटर का सोर्स सबसे ज़्यादा है, ग्लेशियर, स्प्रिंग, ये सब आपने देखे ही हैं। सी कंटेंट अ सॉल्टी वाटर, सी में बहुत ज़्यादा नमक होता है। अब ये नमक कहाँ से आया है, क्योंकि आप जानते हो जो लैंड है वो उसके अंदर क्या है, जो सॉल्ट कंटेंट होता है, या फिर कहीं भी आप देखते हैं जो रॉक्स हो गई हैं या पत्थर है जिसमें भी थोड़े से सॉल्ट के कंटेंट होते हैं। तो जो वाटर अपने साथ रेन ड्रॉप होती है और वाटर अपने साथ फ्लो करके सैंड, सिल्ट, क्ले लेके आती हैं रिवर्स। तो जो रिवर अपने साथ ये सॉल्ट कंटेंट्स को लेकर आती हैं, सलाइन जो आप देखते हैं कंटेंट बहुत लार्ज अमाउंट में रिवर्स में होता है, तो वो फिर सीधे कहाँ जाता है, ओशन में, और ओशन में वो डिपॉजिट होता रहता है। और इसी तरीके से फिर ओशन का वाटर जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्टी टू सॉल्टी और अगेन टू अगेन, वो ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कंटेंट लार्ज अमाउंट में यहाँ पे क्या पाया जाता है, सॉल्ट होता है। डिज़ोल्व द सॉल्ट इन ओशन एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, जो खाते हो वो कहाँ मिलता है, ओशन में ही मिलता है। यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर आपको स्टूडेंट ये बताया है वाटर बॉडी के बारे में। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में देखें